दोस्तों, इस डरावनी कहानी को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ये कहानी लालच, प्यार और मौत के बीच की सबसे खौफनाक सच्चाई दिखाने वाली है। रात के ठीक 11:52 हो रहे थे। काली रात ने पूरे शहर को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। चारों ओर सन्नाटा ऐसा जैसे हवा भी सांस लेना भूल गई हो। कभी कभी दूर से कुत्तों के रोने की आवाज़ आती और फिर सब कुछ पहले से ज़्यादा खामोश हो जाता। शहर से बाहर बने पुराने शमशान में एक विशाल पीपल के पेड़ के नीचे 27 साल का आदित्य नंगे पांव खड़ा था। उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि भूख थी, पैसे की भूख, ताकत की भूख। ज़मीन पर उसने सारी चीज़ें सजा रखी थी, काला कपड़ा, शराब की बोतल, कच्चा मांस, काला मुर्गा, लोहे की कीलें, दिया और अगरबत्ती। ये कोई पहली रात नहीं थी, ये उसकी 41वीं रात थी। आदित्य पिछले 40 दिनों से यहाँ आ रहा था। हर रात वही साधना, वही मंत्र, वही इंतज़ार। लेकिन आज कुछ अलग था। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाया, तेज़ ठंडी हवा चली, दिया एक झटके में बुझ गया। और तभी आदित्य, एक औरत की आवाज़, इतनी मीठी कि सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएं। उसकी पीठ पर किसी के नाखून फिरते महसूस हुए। पायल की धीमी धीमी आवाज़ उसके कानों में गूंजने लगी। दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था, लेकिन उसने आंखें नहीं खोली। अचानक ज़ोर की हंसी गूंजी। हवा रुक गई। जब उसने आंखें खोली तो सामने एक बेहद खूबसूरत औरत खड़ी थी। सफ़ेद साड़ी, खुले बाल, लेकिन आंखों से खून टपक रहा था। वो मुस्कुराई और बोली, 41 रातों का इंतज़ार ख़त्म हुआ, अब मैं तुम्हारी हूँ और तुम मेरे। आदित्य कांप गया, लेकिन लालच ने डर को दबा दिया। उस औरत ने कहा, मैं तुम्हें वो सब दूंगी जिसका तुम सपना देखते हो, दौलत, नाम, ताकत, लेकिन बदले में तुम सिर्फ मेरे रहोगे। आदित्य ने बिना सोचे हाँ कर दी। कुछ महीनों बाद वही आदित्य जो कभी एक होटल में वेटर था, अब शहर का सबसे अमीर आदमी बन चुका था। बड़ा बंगला, महंगी गाड़ियाँ, पार्टियाँ, हर चीज़ उसके कदमों में थी। लेकिन एक अजीब बात थी, जो भी औरत उसके करीब आने की कोशिश करती, अगली सुबह मरी हुई मिलती। और हर रात वो वही औरत आती, उसके कानों में फुसफुसाती, मुझे प्यार दो। शुरुआत में आदित्य ने सब सह लिया, लेकिन धीरे धीरे उसका दम घुटने लगा। उसे अपनी प्रेमिका अन्वी की याद आने लगी। वो उससे शादी करना चाहता था। एक रात उसने उस औरत को मना कर दिया। बस यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। अगली सुबह उसका बंगला आग में जल चुका था। उसकी सारी दौलत राख बन चुकी थी। जब वो भागते हुए अन्वी के घर पहुंचा तो अंदर का दृश्य देखकर उसकी चीख निकल गई। अन्वी फांसी पर लटकी हुई थी, आंखें बाहर निकली हुई और चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान। पीछे खड़ी वही औरत हंस रही थी। मैंने कहा था, तुम सिर्फ मेरे हो। आदित्य वहीं टूट गया। कुछ दिनों बाद लोगों ने उसे शमशान के बाहर सड़क पर देखा। फटे कपड़े, बिखरे बाल, पागलों जैसी हालत। कल तक जो आदमी राजा था, आज कोई उसे पहचानने वाला नहीं था। लोग गाड़ियां लेकर निकलते रहे, कोई नहीं रुका। बस एक कुत्ता उसके पास आकर बैठ गया। आदित्य आसमान की तरफ देखता रहा और दूर से वही आवाज़ आई, जो लालच से सौदा करता है उसे 41 रातों की कीमत जिंदगी भर चुकानी पड़ती है।